प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। मीनाक्षी पवार, लातूर, महाराष्ट्र। उनका प्रश्न है, अगर कोई दुर्गुण हो तो उसे खुद मिटाने की कोशिश करना चाहिए या भगवान से प्रार्थना करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है ये आपका। देखिए जी, दुर्गुण भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है जो लत पड़ चुका है, स्वभाव में उतर गया है, जिसको आदत कहते हैं। वो तो अपने कोशिश से जो है जाने वाला है नहीं। कुछ ऐसे दुर्गुण है जो कि अभी लत नहीं पड़ा है, आदतन में नहीं पड़ा है, स्वभाव में नहीं उतरा है। वो आप कोशिश करेंगे तो अगर मिट सकता है तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा, चाहे छोटा दुर्गुण हो चाहे बड़ा दुर्गुण हो, थोड़ा थोड़ा खुद भी कोशिश करना चाहिए। अगर हमसे वो दुर्गुण समाप्त नहीं हो रहा है, फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए जितना हो सके। और भगवान का ये है नाम को अनवरत जपते हुए भगवान से व्याकुल होकर के प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु, मेरे पास जो इसे एक दुर्गुण आ गया है, बहुत कोशिश करता हूं, जाता नहीं है। आप कृपा करके जो है मेरे इस दुर्गुणों को मिटा दीजिए। ऐसे भगवान से व्याकुल होकर प्रार्थना करना चाहिए। तब भगवान जो है कृपालु इतने है, वो अगर चाहे तो अपने आशीर्वाद से समस्त प्रकार दुर्गुण, समस्त प्रकार की बुराई को मिटा सकते हैं। बहुत से ऐसे दुर्गुण है जो चाहे तो भी नहीं छूटता है। जैसे शराब, किसी व्यक्ति का शराब पीने का अगर आदत पड़ गया है, बिना शराब से रह नहीं सकता है। उसे कितने भी समझाओ, कितने कोशिश करो, लेकिन वो स्वभाव में ऐसे उतर चुका है, वो जाने वाला है नहीं। जैसे जुआ है, जुआ भी इतना खतरनाक आदत है। वो जब व्यक्ति का आदत बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, फिर सर्वस्व लुटा देता है, लेकिन फिर भी वो सुधरता नहीं। ऐसे ही व्यभिचार का, स्त्री संपर्क का, ये सब अगर आदत भी अगर पड़ गया है, ये इतना सहज से यही छूटता नहीं। रुपया पैसा कमाने की चस्का, यानी बहुत ऐसी आदतें हैं। उसको जैसे मटन मच्छी अभक्ष्य भक्षण का आदत भी पड़ जाता है। कि इसको जो है बहुत सारे ऐसे दूसरे को जो है सताने का, दूसरे को परेशान करने का भी इस आदत पड़ जाता है। वो लोग कितना भी कोशिश करो, छूटता नहीं। तो ऐसे आदत वालों को चाहिए वो अपने प्रयास करे, चाहे छोटा दुर्गुण हो चाहे बड़ा दुर्गुण हो, थोड़ा सा अपने तो प्रयास करने चाहिए जितना हो सके। अगर अपने से दुर्गुण मिटाने का अगर प्रयास करने से हो जाता है तो अच्छा है, लेकिन प्रयास करते हुए भगवान का जो है स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनका नाम को अनवरत जपना चाहिए, उनके भक्ति को ज्यादा बढ़ावा देते हुए भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, नाम जप ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। तो भगवत कृपा से जो है ये दुर्गुण आसानी से ये समाप्त हो जाता है। जैसे किसी के पेट में कोई गांठ हो जाए, तो गांठ जो है डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा कि ऑपरेशन से ठीक होगा, कोई और उपाय नहीं है। तो डॉक्टर का जो बात मानकर ऑपरेशन से नहीं ठीक होगा, फिर भी डॉक्टर कुछ कहेगा कि भाई ये गांठ जो ऐसा ऐसा हो गया, कुछ ऐसी चीज मत खाओ, ऐसी चीज मत खाओ, ऐसी चीज मत खाओ। तो डॉक्टर की छोटी मोटी बात मान करके हमको ये भी प्रयास करना चाहिए कि जैसे कि गांठ और ज्यादा न बढ़े। लेकिन वो तो गांठ जाने वाला है नहीं, वो डॉक्टर के ऑपरेशन से ही जाएगा। तो ऐसे ही जो हमारे मन में जो दुर्गुण है, खुद अपने प्रयास करके मिटाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसे मालूम पड़े कि अपने प्रयास से जाता नहीं है, तो प्रयास अपना जारी रखना चाहिए। साथ में भगवान का नाम को अनवरत जपते हुए, भगवान का जो स्मरण प्रार्थना करते हुए भगवान को यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे पास एक दुर्गुण आ गया है, मैं जो है इसको मिटाना चाहता हूं, लेकिन मेरे बस में नहीं है।
इसलिए हे कृपालु, हे दयालु, आप दया करके जो है मेरे मिटाइए। इसी प्रकार जब आप भगवान को दुर्गुण मिटाने के लिए आप प्रार्थना करेंगे, ये सब चीज के लिए भगवान जल्दी प्रसन्न होते। आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, संत साधु के पास, बोलो कि महाराज मेरे पास बहुत सारे गुण है, उसको मैं मिटाना चाहता हूं, तो वो संत नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर उनसे प्रार्थना करो महाराज मेरे पास बहुत सारे खराब आदत है, दुर्गुण मैं मिटाना चाहता हूं, उपाय बताए, तो संत प्रसन्न होंगे। ऐसे ही भगवान भी जब उनसे किस प्रकार की बुराई मिटाने की, दुर्गुण मिटाने की अगर आप प्रार्थना करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। अब भगवान ने स्वयं उद्धव को ये 11 स्कंद में भी कहा कि हे उद्धव ने पूछा कि प्रभु अगर कोई भक्त है, आपका भक्ति करना चाहता है, लेकिन वो उनके पास बहुत सारे ऐसे दुर्गुण जो मिटाने में असमर्थ है, तो फिर वो क्या करे? तो भगवान ने स्वयं कहा प्रेम मत्कथास्तु निर्वर्णम सर्वकर्मसु वेदम दुखात्मक कामान परित्याग अनीश्वर। हे उद्धव, अगर मेरे कथा में प्रेम है, मेरे नाम में प्रेम है, मेरे भक्ति में प्रेम है, लेकिन परित्याग अनीश्वर, दुर्गुणों को परित्याग करने में वो समर्थ नहीं है, तो क्या करना चाहिए उसको? जो उनके पास दुर्गुण है थोड़ा मोड़ा अपने प्रयास करे, लेकिन नहीं हो रहा है तो मेरे को जो है तत् भजतु मां प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धा प्रेम से मेरा भजन करे, मेरा नाम जपे, मेरा प्रार्थना करे। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को जो नाम लेता है, मेरा प्रार्थना करता है, मेरे स्मरण करता है, तो उनका जितने सब पाप ताप सब मैं नष्ट कर देता हूं, और उनके हृदय में जो आकर मैं बैठ जाता हूं। अच्छिद्यंते हृदय ग्रंथि विद्यंते सर्व संशय, उनके हृदय का समस्त प्रकार दुर्गुण नष्ट कर देता हूं, बुराई का गांठ सब जो है समाप्त कर देता हूं। इसलिए अगर किसी भक्त के पास इस प्रकार कोई दुर्गुण ऐसा आ जाए तो थोड़ा मोड़ा प्रयास करना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करके, नाम जप के, स्मरण करके, प्रार्थना के सो करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि भगवान के ऊपर छोड़ दे, अपने प्रयास न करे, अपने भी थोड़ा बड़ा प्रयास करे, आप भगवान के ऊपर भरोसा रख करके उनका नाम जपे, तो आप देखेंगे धीरे 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 दुर्गुण कमजोर होता पड़ता जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश कमजोर हुआ या नहीं हुआ, या मृत्यु हो गया, आपका जो है वो दुर्गुण गया नहीं, तो भगवान का भजन में इतना शक्ति है, उसी दुर्गुण के प्रभाव से जो भी आपने कुछ पाप किया, कुछ अपराध किया, तो भगवान जो है वो समस्त पाप को जो है नष्ट कर देते हैं। भगवान का नाम में इतना शक्ति है, उनका भजन में इतना शक्ति है, वो समस्त प्रकार पाप को नष्ट कर देता है। वर्तमानाश जत पापम जत भूतम जो भविष्यति तत्सर्व पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। भगवान कह रहे हैं जो वर्तमान की भविष्य की जो जो कुछ पाप जीवन में है, वो समस्त पाप जो है मेरे नाम कीर्तन से समाप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवत नाम स्मरण करे, और यहां पर रहते हुए अगर भगवान की कृपा से दुर्गुण मिट गया तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारण से आपका मृत्यु हो गया, नहीं हुआ, तो भी आपका कल्याण ही होगा। भगवान ने यहां तक कह दिया अपिचित सुदुराचार भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक वेश। भगवान ने कहा 9वां अध्याय गीता में, हे अर्जुन, अगर कोई मेरा भक्ति करने वाला, मेरे श्रद्धा है, मेरे प्रति प्रेम है, लेकिन अगर उसने कुछ दुराचारी, कुछ उनके पास दुर्गुण है, तो भी उसको संत ही समझना चाहिए, क्योंकि ना वो जो मेरा भक्ति है, मेरा श्रद्धा से मेरे को भजन कर रहा है, वो जानता है कि मेरे पास कोई दुर्गुण है, मेरे से प्रार्थना कर रहा है, उसके प्रभाव से वो मेरे ही धाम प्राप्त करेगा। मदभक्तम भुवनम पुनाति, मेरे भक्त का पवित्र नहीं होता है, शुद्ध ही रहता है। तो इसी प्रकार से भगवान की जब प्रार्थना करेंगे, नाम अनवरत जपेंगे, तो भगवान कृपा से दुर्गुण मिट जाएगा। नहीं मिटेगा तो भी भगवान के भजन के प्रभाव से वो जब समस्त पाप ताप सब जो है नष्ट हो जाएगा, इससे जो है आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप जो है अगर दुर्गुण कुछ ऐसा है तो खुद थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर नहीं मिट रहा है तो भगवान का भजन बढ़ाइए, प्रार्थना बढ़ाइए, तो आपका अवश्य ये जो है इच्छाएं पूरी होगी। जय श्री राम।